नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संगीत पारिजात के विषय में। ये संगीत पारिजात जो ग्रंथ है वो इतना फेमस क्यों है और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये हमारे सिलेबस के अंदर है, 12th क्लास में सिलेबस में, और ये आपका एक ही ग्रंथ है जो इस बार आपकी परीक्षा में आने वाला है। एक इसको, एक तानपुरे को विशेष तौर पर अच्छे से याद करना है हम लोगों को। तो तानपुरा मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप लिख पाएंगे उसको। आप नंबर अच्छे करें, अच्छा स्कोर करें। मेरा पहला उद्देश्य यही है कि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें, खासकर इस सब्जेक्ट में, तो क्योंकि ये आपका बूस्टर सब्जेक्ट है, ये आपकी परसेंटेज बूस्ट करता है। आप लोगों ने पूरे साल मेहनत किया, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, बायो है, मैथ्स है, आर्ट्स है, अब लास्ट टाइम पे हम लोग इसको तैयार करेंगे। बस इसको अच्छे से सुनना, समझ में आएगा, और समझ में आने की गारंटी मेरी है कि मैं समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वो लोग हैं जो अपने मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं। ये एडिशनल सब्जेक्ट है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम है, लेकिन थोड़े से टाइम में ये लोग सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग संगीत पारिजात। सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि संगीत पारिजात के लेखक कौन हैं, यानी इस ग्रंथ के रचनाकार। तो ये हैं पंडित अहोबल जी, और ये संगीत का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस चीज़ को याद रखना। अब इसका रचनाकाल क्या है? इसका रचनाकाल है 1650 ईस्वी। अब पंडित अहोबल जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पंडित अहोबल जी दक्षिण भारत के निवासी थे और ये संगीत के और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अब इस ग्रंथ में विशेषताएं क्या हैं? तो पंडित जी इसमें एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते थे, हम आज भी मानते हैं। इन्होंने 7 शुद्ध स्वर को उन पर स्थापित किया था, जैसे हम भी करते हैं आज भी। प्राचीन काल में, आधुनिक काल में सेम है कि 22 श्रुतियों पे ही 7 स्वरों को स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये याद रखना, ये फॉर्मूला यानी ये पद्धति अहोबल जी की ही देन है। अब उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था? चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा दैव दैव निषाद गंधारी त्रियस्त्री ऋषभ धैवतो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4 श्रुतियाँ सा मा पा की होंगी, गा और नी की 2 श्रुतियाँ होंगी, और रे और धा की 3 श्रुतियाँ होंगी। ये जो फॉर्मूला था ये अहोबल जी ने दिया। इनके अनुसार स्वर की परिभाषा याद रखना, इनके अनुसार जो स्वर की परिभाषा है वो थोड़ी इस तरीके से है। जो स्वर जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को यानी मन को आकर्षित करे, वो स्वर कहलाते हैं। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा समझो। जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करे, वो स्वर कहलाते हैं। ऐसा कि जो साउंड आपको सुनने से आपको अच्छा लगता है, आपको उसको सुनने का मन करता है, वो स्वर कहलाते हैं। ये अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद जो बताए हैं इन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं। पहला है शुद्ध, दूसरा है विकृत। शुद्ध स्वर इन्होंने भी 7 माने हैं, लेकिन इन्होंने विकृत स्वर जो हैं वो 22 माने। कितने? 22। इनके समय में यानी इनके अनुसार 29 स्वर होते हैं। कितने? 29। और आज हम लोग कितने मानते हैं? 12 मानते हैं। 7 शुद्ध, 5 विकृत। अब अगला पॉइंट देखिए, श्रुति और स्वर में भेद। पंडित जी ने जो श्रुति और स्वर के बीच का अंतर है वो किस तरीके से डिफाइन किया है, वो अच्छे से समझना इस चीज़ को। श्रुति वह होती है जो सुनी जा सके, और श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि दोनों ही ध्वनियाँ सुनी जा सकती हैं, यानी दोनों ही आवाज़ आप सुन सकते हैं। इसके अनुसार कहा जा सकता है कि अलग अलग रागों में श्रुतियाँ ही स्वर बन के सामने आ जाती हैं, और जो श्रुतियों का प्रयोग नहीं होता, जो स्वर नहीं बन पाती, वो श्रुतियाँ बन के रह जाती हैं। समझ में आया? नहीं आया?
अच्छे से समझो इसको। अगर आप कोई राग गा रहे हैं जिसमें रे स्वर कोमल लगता है तो वहाँ पे रे शुद्ध जो है वो श्रुति बन जाएगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई राग गा रहे हैं, जैसे राग भोपाली गा रहे हैं, ठीक है, सारे गा, अब इसमें रे कोमल गा कोमल ये दोनों श्रुति बन के रह गए। वहाँ पे माँ भी श्रुति बन गया, तीव्र माँ भी श्रुति बन गया, पा लगा धा लगा कोमल धा श्रुति बन गया, नी कोमल श्रुति बन गया, नी शुद्ध श्रुति बन गया, और फिर सा। समझ में आया? जिन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, आपके 12 स्वरों में से जिन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है वो सारी श्रुतियाँ रह गई। अब जब उनका प्रयोग हुआ तो वो स्वर बन गए। अब समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट, वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। नहीं जी, उनके होने से तो पहले वीणा का आविष्कार हो गया था और बहुत लोग बजाते भी थे। भाई मान लिया, तुम लोग सही कह रहे हो कि वीणा तो बहुत प्राचीन यंत्र है, तो पंडित अहोबल जी तो 1650 में ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने क्या किया था वो समझो। उन्होंने वीणा के तार पे मेजरमेंट करके स्वरों के स्थान बताए थे कि वीणा के एक तार की लंबाई कितनी है और उस लंबाई पे स्वर कहाँ कहाँ है। तो ये तरीका या ये डेफिनेशन या ये प्रयोग जो था ये अहोबल जी के द्वारा ही किया गया था। समझ में आ गया? उसके बाद वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर के बारे में पंडित जी क्या कहते हैं? वादी स्वर जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हो वो वादी हो गया। संवादी, वादी के बाद जिसका प्रयोग ज़्यादा हो, वादी के बाद। अब पंडित जी इसमें कहते हैं कि वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर जो स्वर हो उसे संवादी स्वर कहते हैं। यानी राग में वो स्वर लगना चाहिए। 8 से 12 श्रुति के बीच में वो स्वर है तो वो आपका संवादी स्वर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अनुवादी स्वर। अनुवादी, वादी संवादी के बाद जो राग में लगने वाले स्वर होते हैं वो अनुवादी स्वर कहलाते हैं। विवादी स्वर, वर्जित होने के बाद भी जो स्वर लगे उसे विवादी स्वर कहते हैं। याद रखना, ये पंडित अहोबल जी की डेफिनेशन है जो आप लोग सुन रहे हैं। उसके बाद पंडित जी कहते हैं ग्राम। ग्राम क्या है भाई? पंडित जी कहते हैं कि स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है, जो आप सब जानते हो। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है षडज, मध्यम, गंधार, ये भी आप जानते हैं। तीनों में षडज ग्राम उत्तम ग्राम माना जाता है। क्यों? मध्यम ग्राम का प्रयोग पहले होता था, खत्म हो गया, लुप्त हो गया। गंधार ग्राम गंधर्वों के लिए था तो वो भी नहीं रहा, वो भी लुप्त हो गया, बच्चा षडज ग्राम। तो इसी को ही मान लो यार, है जी? थोड़ा सा हंस भी लो यार, सीरियस होके मत पढ़ो, एंजॉय करने का सब्जेक्ट। उसके बाद है मूर्छना। पंडित जी क्या कहते हैं इसके विषय में? स्वरों का आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। ठीक है सर, मान लिया। ये ग्राम पर आश्रित होती है। जब ग्राम ही नहीं होगा तो मूर्छना कहाँ से बनेगी? सीधी सी बात है। एक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। तो उस समय षडज और मध्यम ग्राम प्रचलन में थे, तो उस समय 14 मूर्छनाएं होती थी। उसके बाद पंडित जी मेल के बारे में क्या कहते हैं? मेल ठाट को ही कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में मेल कहा जाता है और उत्तर भारत में ठाट कहा जाता है। उत्तर भारत में 10 ठाट होते हैं और दक्षिण भारत में 72 मेल होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम होता है। याद रखना, जो हम ठाट की डेफिनेशन देते हैं वो इस तरीके से दी गई है। रागों का जनक हम लोग ठाट कहते हैं, तो ये भी वही कह रहे हैं कि मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम होता है। उसके बाद वर्ण। वर्ण क्या होता है? अब पंडित जी की भाषा में वर्ण क्या होता है वो भी सीख लेते हैं। गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। मतलब आप स्वरों का विस्तार या पदों का विस्तार कर रहे हैं तो वो वर्ण कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी। हम भी जानते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हमने 11th में ही पढ़ा था, अब 12th में ही पढ़ लेते हैं।
उसके बाद पंडित जी अलंकार किसे कहते हैं? जिनके द्वारा राग सजाए जाएं वो अलंकार होते हैं। जो क्रमानुसार स्वर संदर्भ संगठन अलंकार कहलाता है। यानी जो स्वर राग में ही हो उन्हीं का संगठन जो क्रम से हो या पलट के रूप में हो, उलट के रूप में हो, पलटे के प्रकार में हो, वो अलंकार कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, राग प्रकरण और गायन समय। ये पंडित जी ने बताया है कि भैया रागों का गायन समय इन्होंने निश्चित किया था। वो किस प्रकार किया था? उस समय इनके समय में 122 रागें ही हुआ करती थी, तो इन्होंने 122 रागों का समय निर्धारण किया था। अब वो किस तरीके से किया है उसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने रागों को ठाटों के अंतर्गत तो नहीं रखा, परंतु ठाटों का उल्लेख किया है। तो उस समय जो पंडित जी ने अपना शुद्ध ठाट बनाया था वो आज के काफ़ी ठाट के बराबर है, यानी गा और नी स्वर उसमें कोमल लगते हैं। इन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी निश्चित किया था। जैसे राग रामकली तथा तोड़ी राग को ये दिन के प्रथम पहर में गाते थे। राग ललित और भैरवी को हर समय गाए जाने वाले रागों में छोड़ दिया था। इस ग्रंथ में गायकों के गुण दोष, वाद्यों के बारे में, तालों के बारे में भी बताया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। पंडित अहोबल जी की देन संगीत पारिजात को हम लोग कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है और इसकी विचारधाराएं इतनी स्पष्ट है कि संगीत जगत में इसका बहुत महत्वपूर्ण योग है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। ये जब भी संगीत के बारे में आप सीखना चालू करेंगे या आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको संगीत पारिजात के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको इसलिए ये बताया कि आपके एग्ज़ाम में ये आने वाला है, ये क्वेश्चन आएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो यार मत करना लाइक, मत करना सब्सक्राइब, मत करना शेयर। मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, आप लोग देखते भी नहीं। चलिए जैसा भी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।